नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गोविंद। हम इंसान हैं और अक्सर हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गायब हो जाती हैं। कभी पेन तो कभी पर्स, कभी बाइक की चाबी तो कभी स्मार्टफोन का चार्जर। ये चीज़ें ऐसी हैं जो गायब तो होती हैं पर कभी कभी ढूंढने पर मिल जाती हैं। वहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जिसमें कभी कोई हवाई जहाज़ गायब हो गया तो कभी कोई ट्रेन। लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे वो आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, यूपी के गोरखपुर में 6 गांव ही गायब हो गए हैं, मिल ही नहीं रहे। बिजली निगम के इंजीनियर अधिकारी परेशान हैं, रोज़ तहसील ब्लॉक जा जाकर जूते घिस रहे हैं, लेकिन करीब 1000 की आबादी के 6 गांव ऐसे हैं जो कि लापता हैं। अब वो दिन रात इन गाँव की तलाश में लगे हुए हैं। पता नहीं इन गाँवों को किसका डर है कि जो गायब हो गए। डर तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इलाका सीएम योगी का है। लेकिन जब मामला खुला कि गोरखपुर के 6 गांव लापता हो गए तो अब सरकार के आला अधिकारियों और विभागों में हड़कंप मच गया है। ऐसे में अब आपको तसल्ली से बताते हैं कि आखिर सारा माजरा क्या है। दरअसल गोरखपुर जिले में इस वक्त जर्जर तार व खंभे बदलने का काम चल रहा है और इस काम का ठेका लखनऊ की एक कंपनी स्तंभ पावर सिस्टम को मिला है। साथ ही इस कंपनी को रिपोर्ट देकर बताना है कि आखिर जिले में कौन कौन से ऐसे गांव हैं जहां जर्जर तार व खंभे बदले जाने हैं। इसलिए स्तंभ पावर सिस्टम नामक लखनऊ की फर्म योजना में चयनित गांवों का सर्वे कर रही है। ऐसे में इस फर्म को सरकार की तरफ से हर गांव की लिस्ट दी गई है और अब इस लिस्ट में सरकार ने इस बताया है कि ये गांव बाकायदा सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। लेकिन जब स्तंभ पावर सिस्टम इन गाँवों का सर्वे करने पहुंची तो ये गाँव जमीन पर मिले ही नहीं। इस दौरान जब कंपनी ने आसपास के गांवों से इन लापता गांवों की जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए तो दूसरे गांवों के लोग भी इन गांवों के बारे में कुछ बता नहीं पाए। उसके बाद कंपनी ने इस बारे में चिट्ठी लिखकर योजना के नोडल अधिकारी को जानकारी दी और कहा कि साहब, हमको तो ये 6 गांव मिल ही नहीं रहे, मतलब ये गांव ही गायब हो गए हैं। वहीं जैसे इन गाँवों की गुमशुदगी की बात बिजली निगम को पता चली तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसके बाद नोडल अधिकारी ने 5 वितरण खंडों से आनंद फानन में इन 6 गांवों के बारे में सूचना मांगी। साथ ही नोडल अधिकारी ने कहा कि जब कागजों पर ये गांव हैं तो जमीन पर क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि फर्म के भौतिक सत्यापन में यह गांव मिले ही नहीं। ऐसे में आप सभी पता लगाएं कि ये गांव कहां गायब हो गए। हो सकता है इन गांवों के नाम बदल गए हों। वहीं अगर इन गांवों का पता चले तो प्रधान व 3 उपभोक्ताओं के नाम मोबाइल नंबर के साथ तत्काल उपलब्ध कराएं। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब गांव ही नहीं मिल रहे हैं तो न प्रधान मिलेंगे और न ही बिजली कनेक्शन लेने वाले लोग। गौरतलब है कि यूपी पावर कॉरपोरेशन ने गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली वितरण नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए 1000 से अधिक आबादी वाले 962 गांवों का चयन किया है। इसके लिए बाकायदा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया गया है। ऐसे में एडीबी से लोन लिए गए पैसों से ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर तार खंभे बदलकर ग्रामीणों को बेहतर बिजली मुहैया कराने की कवायद भी शुरू की गई है। वहीं पावर कॉरपोरेशन ने इसके लिए लखनऊ की फर्म स्तंभ पावर सिस्टम को जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में यह फर्म विभिन्न ब्लॉकों में जाकर सर्वे कर रही है और इन इलाकों में मौजूद तार खंभों को चिन्हित करने का काम भी कर रही है। साथ ही बताया गया है कि इस काम को पूरा होने में करीब 128 करोड़ रुपए लगने हैं। वहीं फर्म की सर्वे टीम ने सर्वे कर जब रिपोर्ट नोडल अधिकारी को दी और फर्म ने पत्र लिखकर नोडल अधिकारी को बताया कि 1000 से अधिक की आबादी वाले 6 गांव ऐसे हैं जो उन्हें स्थलीय सत्यापन में मिले ही नहीं। ऐसे में इन गांवों का पता लगाकर बताया जाए कि आखिर ये गांव कहां गए ताकि हमारा सर्वे का काम पूरा हो सके। वहीं हैरानी की बात यह है कि जिन 6 गांवों के लापता होने की बात कही जा रही है उनके बारे में कागजों में भी यह बताया गया है कि सभी गांव किस ब्लॉक में आते हैं। जैसे बांसगांव ब्लॉक का अमरैना और चिहरी गांव, गोला ब्लॉक का उत्सिया गांव, कौड़ी राम ब्लॉक का ढेलाहारा तो बेला घाट का बड़िया डंड और कैंपियर ब्लॉक का बिहुली मौजा गांव। लेकिन इस सबके बाद अब अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। सभी खंडों के इंजीनियर अपने अपने इलाकों में गांवों को ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये गांव गए तो गए कहां। लेकिन जब हम इस मामले को लेकर स्तंभ पावर सिस्टम के लखनऊ स्थित हेड ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हमें इस खबर के बारे में पता ही नहीं है। इसके बाद हमने उन्हें पूरा मामला समझाया तो हमें जवाब के तौर पे कहा गया कि इसकी जानकारी आपको गोरखपुर के सब सेक्शन में काम कर रहे अधिकारी से मिलेगी। फिर हमने फ़ोन घुमाया सीधा गोरखपुर। फ़ोन उठा, हमने सवाल पूछे तो सामने वाले भाई साहब ने हमें जानकारी दी
कि उन्हें 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव में सर्वे का काम सौंपा गया था, जिसमें से 6 गाँव ऐसे थे जिनकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जब हमने पूछा कि अगर आपको वो गाँव में नहीं मिले तो गए कहाँ, इस पर उनका जवाब था कि कुछ कम आबादी वाले गाँव ऐसे थे जो लगातार बाढ़ आने के चलते और अन्य कारणों के चलते विस्थापित हो गए, तो वहीं कुछ गांव ऐसे थे जिनकी आबादी बढ़ी तो वे नगर क्षेत्र में तब्दील हो गए। ऐसे में हमने उनसे पूछा कि चलिए ठीक है कि गांव नगर क्षेत्र में बदल गए, लेकिन ऐसा थोड़े ही हो जाएगा कि नाम ही बदल जाए। इस पर सामने से जवाब आया कि कई गाँव के नाम भी बदले हैं, लेकिन ना तो हमारे पास इसका डेटा है कि कब ये गाँव नगर में बदल गए और कब उनके नाम चेंज हो गए। वहीं इस मामले पर बिजली निगम के नोडल अधिकारी राजीव चतुर्वेदी ने कहा है कि हमें स्तंभ पावर सिस्टम ने एक पत्र लिखकर 1000 से अधिक आबादी वाले 6 गांवों के नहीं मिलने की जानकारी दी है। उन्होंने हमें बताया है कि ये गांव उनकी कंपनी को सर्वे के दौरान नहीं मिले हैं। ऐसे में हमने उनकी इस सूचना पर 5 वितरण खंडों को पत्र लिखकर गाँव का पता लगाने को कहा है तथा सभी खंडों के अभियंता अपने अपने क्षेत्र में गाँव की जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। अब ये सब सुनकर आप तो यही सोचेंगे कि आखिर 6 गाँवों में रहने वाले लोग बाढ़ या अन्य कारणों के चलते विस्थापित होकर किधर गए। अगर गांव बढ़ती जनसंख्या के चलते नगर क्षेत्र में तब्दील हो भी गए तो उन गांवों का नाम कब बदला गया। लेकिन अब जब गांव ही गायब हैं तो राम जाने कहाँ ग्रामीण और कहाँ गए बिजली कनेक्शन। वैसे तो यह खबर सुनकर आपको बरमूडा ट्रायंगल याद आ गया होगा कि जहाँ से कोई भी गुजरा सीधा गायब। वैसे इस खबर में इतना ही, क्योंकि अब मेरे भी गायब होने का वक्त आ गया है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया।